महाराज युधिष्ठिर बोले कि अब देखो भीमसेन, अर्जुन, हम लोग भी इस राज सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, अब हम लोग भी चले जाएंगे और उस राज गद्दी पर अपने पौत्र परीक्षित को विराजमान करके और गुरुजनों के ऊपर राज्य का भार, चूंकि परीक्षित अभी पूरे बड़े नहीं हुए थे, गुरुजनों के ऊपर राज्य का दायित्व सौंप करके और पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। बद्री नारायण की ओर गए, वहां से ऊपर पहाड़ों पर चढ़ते हुए स्वर्ग के लिए स्वर्गारोहण किया। इधर महाराज परीक्षित जो है सम्राट हुए। उत्तर की पुत्री इरावती से इनका विवाह हुआ। इनके 4 पुत्र हुए, जिनमें बड़े बेटे का नाम था जन्मेजय। एक बार दिग्विजय करने के लिए महाराज परीक्षित गए, प्रसंग आप सबने सुना है। बड़े बड़े यज्ञ महाराज परीक्षित ने किए हैं। तो दिग्विजय करने गए तो क्या देखते हैं कि काला सा व्यक्ति एक वृषभ को, एक बछड़े को मार रहा है, एक गाय को पीट रहा है। वो जो बछड़ा है उसके 3 पैर टूट चुके हैं, केवल एक पैर पर वो जैसे तैसे लड़खड़ा के चल रहा है, और वो काला काला व्यक्ति हाथ में दंड लिए हुए उसको भी तोड़ना चाहता है। ये दशा जब गाय की बछड़े की देखी, परीक्षित तो बहुत क्रोध में भर गए। मेरे राज्य में गोवंश के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार, गोवंश के साथ कोई इतना दुर्व्यवहार। तुरंत बाण निकल गया और जैसे संधान करना चाहते थे, वो काला सा व्यक्ति जो था वो आके पैर पकड़ लिया। महाराज क्षमा करिए, क्षम्यताम क्षम्यताम क्षम्यताम। कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है? उसने अपना परिचय दिया। कौन था वो व्यक्ति? कितने लोगों को पता है? वो कलियुग था, जिसने भेष तो राजाओं जैसा बना रखा था, लेकिन उसके आचरण बड़े ही दूषित थे। वो गाय कौन थी? वो पृथ्वी देवी है। और वह वृषभ कौन है? बोले वो धर्म देवता है। धर्म के 4 पैर हैं, सत्य, तप, पवित्रता और दया। ये 4 पैरों पर चलने वाला चौपाहा जीव है धर्म। और धर्म किसके रूप में रहता है? बैल के रूप में। और पृथ्वी किसके रूप में रहती है? गाय के रूप में। अब आप ये विचार करिए कि यदि गाय नहीं बचेगी तो पृथ्वी बचेगी? पृथ्वी का जो आधिदैविक स्वरूप है पंकज जी, जैसे गंगा जी का भौतिक स्वरूप तो जल के रूप में बह रही है, आधिदैविक स्वरूप जो है वो देवी के रूप में है, जो उनका ब्याह हुआ, जैसे गंगा जी के हम कथा सुनते हैं। ऐसे यमुना महारानी का जो आदि भौतिक स्वरूप है वो तो नदी के रूप में है। आदि दैविक स्वरूप जो है वो देवी के रूप में है, जो भगवान द्वारिकानाथ से विवाह हुआ तो देवी के रूप में है। इसी प्रकार ग्रह हैं, ये हम आपको समझने के लिए कह रहे हैं कि जैसे चंद्रमा है। अब हमारे वैज्ञानिक जाते हैं, जाके देखते हैं चंद्रमा तो वहां ऐसी भूमि है, ऐसी जगह है, तो वो जिस जगह पहुंचते हैं वो उसका आदि भौतिक स्वरूप है। और आदि दैविक स्वरूप कैसा है? वो एक देवता के रूप में है। तो सबका आदि दैविक और आदि भौतिक अलग अलग स्वरूप है कि नहीं? उसी प्रकार पृथ्वी माता का आदि भौतिक स्वरूप तो ये है जिस पे हम लोग सब देख रहे हैं। वो आदि दैविक स्वरूप क्या है? गाय का। पृथ्वी गाय के रूप में रहती है। और जब गाय नहीं बचेगी तो पृथ्वी कैसे बचेगी? पृथ्वी भी नहीं बच सकती। और दूसरी बात, गाय नहीं तो पृथ्वी नहीं, और बछड़ा नहीं, वृषभ नहीं तो धर्म नहीं, क्योंकि धर्म जो है वो वृषभ के रूप में रहता है। आज नंदियों की दशा किसी से छुपी नहीं है। जब तक खेती में बैल के रूप में बछड़ों का उपयोग होता था, तब तक तो लोग उपयोगी समझ के उनको रखते थे। अब तो बछड़ों का उपयोग लगभग पूरी तरह समाप्त हो गया। खेती का काम तो बछड़ों से, बैलों से होता नहीं है। गाय तो कोई दूध के निमित्त रख भी ले, बछड़ा क्या करेंगे? तो बछड़ा हुआ डंडा दे के बाहर कर देते हैं।
अब वो बेचारा कहीं तो जाके कुछ खाएगा, और जिसके खेत में घुसेगा वो डंडा मारेगा। डंडा मारे वहां तक भी ठीक है, लोग तो जाने क्या क्या हथियार मार देते, कुल्हाड़ी मार देते, धारदार हथियार से वार कर देते। कितनी बर्बरता हो रही है। लेकिन भैया धर्म की चर्चा करने वाले लोग इस बात पर हम सब विचार करें कि यदि हम लोग गाय और बैल को, यानी गाय और नंदी को नहीं बचा पाए तो न पृथ्वी बचेगी न धर्म बचेगा, पर इनकी केवल बातें रह जाएंगी, धर्म का स्वरूप समाप्त हो जाएगा। वृषभ के रूप में धर्म रहता है। 4 पैर हैं। पहला है सत्य, दूसरा है तप, पवित्रता और दया। कलयुग में केवल 1 पैर रह जाता है। धर्म जो है सतयुग में 4 पैर से, त्रेता में 3 पैर से, द्वापर में 2 पैर से और कलयुग में 1 पैर से। वो 1 पैर है सत्य का। और सत्य भी जो त्याग देते हैं वो धर्म की बातें करें तो पाखंड ही है। धर्म न दूसरा सत्य समाना, आगम निगम प्रसिद्ध पुराण, आगम निगम प्रसिद्ध पुराण, आगम निगम प्रसिद्ध पुराण। दूसरा धर्म सत्य की बराबरी नहीं कर सकता। परीक्षित महाराज को बड़ा क्रोध आया और महाराज परीक्षित ने वो काले पुरुष माने कलयुग को मारना चाहा। कलयुग बोला महाराज मेरा समय आ गया है, अब आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार मत करिए, मुझे मारिए मत। पैर पकड़ लिए। अच्छा, पैर पकड़ने वाले को तो नहीं मारना चाहिए, जो शरण में आ गया। शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा। शरणागत वत्सल भगवान है, भक्त भी शरणागत वत्सल होते हैं, तो क्षमा कर दिया। पर ये बता तू यहां रहेगा नहीं, जाए मेरी सीमा से बाहर निकल जा, राज्य की सीमा से। कलयुग बोला महाराज आपके अतिरिक्त किसी और का राज्य भी कहीं बचा है क्या? अरे पूरी भूमि पर आपका राज्य है, कहां जाऊं? आप ऐसा करिए मुझे कुछ स्थान दे दीजिए। तो फिर कौन से स्थान दिए? 4 स्थान दिए। अभ्यर्थे तथा तस्मै स्थानानि कलये ददौ, द्यूतं पानस्त्र्यः सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। पहला जुआ, पहला दिया है जुआ, दूसरा शराब, तीसरा व्यभिचार और चौथा हिंसा। 4 स्थान दिए। बार बार कलयुग गिड़गिड़ाने लगा और एक आध तो फिर एक स्थान और दे दिया अधर्म में, अधर्म के द्वारा कमाए हुए धन में, स्वर्ण में। स्वर्ण तो कहने के लिए है अनीति के धन में, क्योंकि स्वर्ण में तो भगवान भी रहते हैं। कलयुग को वास मिल गया। पांडे जी परीक्षित महाराज ने धर्म को स्वस्थ करके 4 पैरों से स्थापित कर दिया। उसके 4 पैर जोड़ दिए। अब 4 पैर जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि कोई पशु के डॉक्टर थे कि पैर लगा दिए। ये उपमा है। धर्म जो छिन्न भिन्न हो गया था उसको 4 चरणों से अपने राज्य में प्रतिष्ठित कर दिया। पृथ्वी माता को कहा अब आप परेशान मत होइए, आपको चिंता नहीं करना है, मैं आपकी रक्षा करूंगा। और 4 पैरों से धर्म जो है प्रतिष्ठित हो गया। और महाराज परीक्षित अपने हृदय में गोविंद को बसाए हुए बड़ा धर्म पूर्वक शासन करते हैं। हम लोग भी ठाकुर जी से प्रार्थना करें, भगवान आप भी हमारे भी आप मन में नैनों में निवास करें। कि मन मोहन तुझे रिझाऊं,
हो तो है ने तो नए लाड़े लड़ाओ, तो है नित नए लाड़ लड़ाओ, बसा के तुझे नैनन में, शोभा के तुझे नैनन में, बसा तुझे नैनन में, छुपा तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, शोभा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा तुझे नैनन में, मन मोहन तुझे रिझाऊं, तो है ने तो नए लाड़े लड़ाऊं, बसा के तुझे नैनन में, शोभा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। राधा रविलास जय हो। गीत बन जाओ तेरी बांसुरी स्वर का, इतराती बल खाती पतली कमर, गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर, ओ पीला बटका बन जाओ, तो है ने तेरे लाड़े लड़ाओ, बसा के तुझे नैनन में, शोभा के तुझे नैनन में, बसा तुझे नैनन जरा गाने सेवा करते हुए श्री राधे। छुपा के
ऐसा नजारा। फिर चाहे मैं मर जाऊं तो है नित लाल लड़ाऊं बसा के तुझे नैनन में डुबा के तुझे नैनन में बसा कर नैनन में छिपा कर नैनन में। ओ मन मोहन तुझे रिझाऊं तो है नित लाल लड़ाऊं बसा के तुझे नैनन में डुबा के तुझे नैनन में बसा कर नैनन में छिपा कर नैनन ओ बसा के तुझे नैनन में डुबा के तुझे नैनन में बसा कर नैनन में छिपा कर नैनन में। बसा के तुझे नैनन में डुबा के तुझे नैनन में बसा कर नैनन में छिपा कर तुझे नैनन में। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। 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 प्यारो राधा रमण। श्री राधा प्यारो राधा रमण। श्री कि मन मोहन तुझे रिझाऊं मनमोहन तुम्हें रिझाऊं। कि तोहे नित नए लाड़ लड़ाऊं तोहे नित्य नए लाड़ लड़ाऊं। बसा कर नैनन में बसा के तुझे नैनन में हो बसा कर नैनन में छिपा के तुझे नैनन में। बोल राधा रमण लाल की खूब आनंद है भगवान की कृपा से हम लोग श्रीमद् भागवत की कथा के आज तृतीय दिवस में खूब आनंद ले रहे हैं। अभी जगन्नाथपुरी में जो कथा होनी है उसकी भी तारीख सुनिश्चित हो गई है। जुलाई में 17 जुलाई से 17 जुलाई से वो कथा रहेगी जगन्नाथपुरी में। तो पहले जून के महीने में कथा करने का विचार था, लेकिन उन्हीं दिनों में सिंगापुर की यात्रा होनी है। तो सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, आइलैंड कुछ देशों में हम लोगों का भ्रमण रहेगा और वो भ्रमण भगवान की कथा के माध्यम से रहेगा। देखो विदेशों में तो आप लोग वैसे भी जाते रहते हैं, आजकल विदेश जाना बड़ी बात नहीं रह गई, लेकिन विदेश भ्रमण के लिए आप वैसे जाएंगे तो वहाँ के वातावरण से हो सकता है मन इधर उधर भटक जाए, क्योंकि वहाँ तो भोगों की विशेषता है।
माता जी हम लोग अभी श्रीलंका गए, तब हमने ध्यान दिया कि एयरपोर्टों पे जाओ तो सबसे ज़्यादा जो दुकानें सजी धजी दिखती हैं वो काय की दिखती हैं? बड़े महंगे महंगे ब्रांड की शराब एयरपोर्ट पे बड़े बड़े उसी के सजे हुए हैं। तो हमने अपने साथियों से पूछा, भैया ये सब क्या है? बोले महाराज जी ये वही है। हमने कहा धन्य है, ये सब इतना सजा के क्यों रखा है? बोले महाराज जी लोग जाते हैं देश विदेश में घूमते हैं तो ये सब लेते हैं। मैंने कहा बताओ कितना वातावरण भयंकर दूषित हो गया। अब जो लोग घूमते रहते हैं उनने सबने देखा होगा क्या हालत है। तो बिना सत्संग की यात्रा के आप जाएंगे तो मन इधर उधर भटक सकता है, लेकिन राम कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से जाएं तो खूब देश विदेश भ्रमण भी करें और भगवान की कथा सुन सुन के करें, ताकि मन हमारा भगवान में ही लगा रहे, मन इधर उधर नहीं जाए। और वो भाव माता जी बना रहे जो कल हम कह रहे थे ना, कि दुनिया की सुंदरता देखकर भगवान का स्मरण हो कि वाह मेरे प्रभु तूने कितनी बढ़िया दुनिया बनाई है, कितने बढ़िया नदी पर्वत पहाड़ समुद्र सब देखिए, स्मरण प्रभु का, वाह प्रभु तूने कितनी बढ़िया सृष्टि बनाई है। अब हम लोग तो श्रीलंका की यात्रा पर जब थे तो एकादशी बीच में आ गई, और एकादशी बीच में आई तो हमने तो व्रत किया ही, चूंकि हम तो करते ही हैं, पर हमारे साथ जितने लोग गए थे सबने एकादशी किया। तो वो सब लोग बड़े आश्चर्य कर रहे थे, बोले महाराज जी हम लोग तो अपने घर में रह के कभी एकादशी नहीं करे और आपने श्रीलंका जैसे देश में लाके एकादशी का व्रत हमें करा दिया। हमने कहा यही संगत का प्रभाव है, राम कथा के माध्यम से आए हो तो यहां तो उसी ढंग से चलेगा। तो इसी प्रकार सिंगापुर भी विदेश यात्रा तो कर रहे हैं, पर उस विदेश यात्रा में भी राम कथा का आश्रय रहेगा, तो राम कथा के माध्यम से यात्रा करेंगे तो खूब आनंद रहेगा। तो क्रूज की यात्रा, जलयान में यात्रा होगी, और आप लोग जो भी सिंगापुर की यात्रा में चलने वाले हैं वो संपर्क कर सकेंगे, और आप लोग भी यात्रा में चल सकते हैं। अभी उसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है, तो 30 अप्रैल तक अपना रजिस्ट्रेशन करा लें ताकि समय से आपका टिकट आदि हो जाए और सब व्यवस्था हो जाए। और इसी प्रकार हमारे बुजुर्गों को वानप्रस्थ में भी समय समय पर कोई ना कोई यात्रा कराते हैं। पंकज जी, व्यक्ति अपने जीवन में पहले तो धन कमाने में लगा रहा, पढ़ने में, नौकरी में, बिजनेस में, तो सोचता रहा चलो बच्चे बड़े हो जाएं फिर घूमेंगे फिरेंगे, बच्चों को सेटल कर दें फिर जाएंगे। तो बच्चों की भविष्य की चिंता में पूरा जीवन लगे रहे, बच्चे बड़े हो जाएं, बच्चों की नौकरी हो जाए, बच्चों का बिजनेस हो जाए, ये हो जाए, शादी ब्याह हो जाए, और बच्चों का सब हुआ तब तक शरीर कमजोर पड़ने लगा। अब अकेले जाने आने की सामर्थ्य नहीं रही, बच्चे को समय नहीं रहा, अब बुजुर्ग किसके साथ जाएं, कैसे जाएं, क्या करें, अब शरीर में उतना हिम्मत नहीं रही। तो वानप्रस्थ जो है वो बुजुर्गों की संस्था है, और भैया आप लोगों को लेकर के कभी बद्रीनाथ, कभी जगन्नाथ, कभी रामेश्वरम, कभी कहीं कभी कहीं, यही तो वानप्रस्थ का आनंद है। इसीलिए हमने वानप्रस्थ में भी ऐसी व्यवस्था रखी है कि वानप्रस्थ में भी हम लोग क्या व्यवस्था रख रहे हैं कि समय समय पे वहां रहने वाले सभी बुजुर्गों को तीर्थ यात्राएं और भ्रमण कराते रहें, क्योंकि वानप्रस्थ आश्रम में बुजुर्गों की सारी सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। हमने पिछली कथा में भी बतलाया था कि प्रत्येक कमरे में इमरजेंसी बेल लगाने की तैयारी चल रही है कि कोई बुजुर्ग वहां बीमार पड़ गए, अब वो बेचारे फोन भी नहीं मिला पा रहे, तो जब फोन नहीं लगा पा रहे तो कैसे पता चले किसी को क्या हो रहा है अंदर। तो वो बेल दबा दें तो सेवादारों को पता चले, जाके दौड़ के देखे कि भाई क्या समस्या है। वो भोजन नहीं कर पा रहे, भोजन लेने नहीं आ पा रहे, तो उनको कमरे में भोजन पहुंचाया जाए, हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, तो उन बुजुर्गों की पूरी तरह से देखभाल भी हो सके, उनको भोजन आदि की सब सुविधा भी वहां मिल सके, और सब प्रकार से उनको अनुकूल वातावरण मिले। इसलिए वानप्रस्थ जो है आपकी पूरी सुविधाओं का ध्यान रख रहा है कि आप आनंद से ब्रजवास करें और अपना बुढ़ापा सुरक्षित करें। आज जिन घरों में संतान साथ में रह रही है उन घरों में भी समस्या है, और जिनमें बाहर चली गई उनमें तो है ही है। शिक्षा के कारण, रोजगार के कारण, अन्य अन्य कारणों से बच्चे निरंतर घरों से बाहर जा रहे हैं, बड़े शहरों में, विदेशों में।
अब घर में बुजुर्ग अकेले पड़ जाते हैं, और ये एक घर की या एक बुजुर्ग की समस्या नहीं है, घर घर में और हर व्यक्ति के हर जीवन में समस्या है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको संतान है नहीं, बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी नालायक है, बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी नालायक तो नहीं है, सेवा तो चाहती है कर लें, लेकिन उनकी स्थितियां ऐसी है कि वो नहीं कर पा रहे। अब बच्चे बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, दूर रहते हैं, बेचारे वो चाय के भी सेवा नहीं कर पा रहे, तो क्या करें। अच्छा, बच्चे भी चिंता करते हैं हमारे माँ बाप अकेले रह रहे हैं, हम क्या करें, और माँ बाप भी परेशान। तो बच्चे भी निश्चिंत हो जाएं कि चलो हमारे माँ बाप एक बढ़िया जगह पे पहुंच गए, जहाँ उनको रहने के लिए कमरा भी मिल गया, उस कमरे में उनके सुविधाओं की सब व्यवस्था जुटी है, उनके लिए भोजन का प्रबंध। सबसे बड़ी चिंता तो ये रहती है कि जब बुढ़ापा आएगा तो भोजन कौन देगा, भोजन की बड़ी चिंता होती है। तो उनको वहाँ भोजन भी मिले, उनको वहाँ दवाई भी, बीमार हो जाए तो हम लोग एक डिस्पेंसरी तो आश्रम में रखेंगे ही, जो कि प्राथमिक उपचार के लिए रहे। सामान्य कोई बीमारी हो गई, बीपी बढ़ गया, शुगर आगे पीछे हो गई, तो तुरंत चेकअप हो जाए, तुरंत कोई दवाई दी जाए। बाकी एम्बुलेंस रखी जाएगी जिससे बुजुर्गों को बड़ी समस्या, गंभीर समस्या होने पर हॉस्पिटल भेजा जाए, हॉस्पिटल में रख के उनका इलाज हो सके। तो पूरी योजना चल रही है और पूरी तैयारी भी चल रही है। आप देखते हैं ये बिल्डिंग लगभग तैयार हो गई है। आप इस बिल्डिंग में देखते हैं हमारी माताएं रह रही हैं। देखो, केवल धनी लोग रह पाए ऐसा नहीं है, धनी लोगों के कमरे तो अभी बन रहे हैं, उनको मिलेंगे। हमारे पांडे जी प्रतीक्षा में हैं, इनकी कमरे की तैयारी हो रही है। पर जो लोग निर्धन हैं वो तो 3 वर्षों से 3.5 वर्षों से रह रहे हैं। वो माताएं जिनको अपने बच्चों ने निकाल दिया, जो अपने अपनों से तिरस्कृत और अपमानित होकर निकल गए, कोई नहीं रखना चाहता, वो माताएं भी वानप्रस्थ धाम में, वो केवल माताएं नहीं, वानप्रस्थ में बुजुर्गों को भी रखा जाता है। तो बुजुर्ग भी रहें, माताएं भी रहें। अभी आप देखते हैं फर्स्ट फ्लोर पर जो हॉल है वो माताओं के लिए है, उसके ऊपर एक और बड़ा हॉल बनाना है जिसमें बुजुर्गों को रखा जाए। अब उस हॉल के बनाने के लिए आप सबकी प्रतीक्षा है कि इन बुजुर्गों के लिए जो कॉमन हॉल डोरमेट्री बनानी है, उसके लिए आप लोगों का थोड़ा थोड़ा सहयोग मिले तो इन बुजुर्गों को वहाँ निःशुल्क रखा जाता है। ये माताएं भी निःशुल्क रहती हैं, इनका भोजन, उपचार सब निःशुल्क। अभी एक हमारी माता बीमार है, आए दिन उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। अब उनको बहुत तकलीफ हो जाती है, हॉस्पिटल ले जाते हैं, हॉस्पिटल वाले कहते हैं भैया आप ये बहुत ज़्यादा, इनकी उम्र ज़्यादा हो गई, घर रख के सेवा करो, तो घर ले आते हैं। फिर मन नहीं मानता, उनको तकलीफ है, चलो लेके चलते हैं, फिर ले जाते हैं। तो इस प्रकार जो बुजुर्ग रहे उनको हॉस्पिटल भी ले जाएं, उनकी दवाई भी कराएं। तो इनके लिए ये सब निःशुल्क व्यवस्था रहती है। अपने लिए तो दुनिया करती है, पर आप इन बुजुर्गों के लिए भी जो हॉल बन रहा है उसमें भी सहभागी बन सकते हैं। खुद ब्रजवास करने से जितना लाभ होता है उससे 1000 गुना अधिक किसी दूसरे को ब्रजवास कराने से होता है। आप अपने लिए ब्रजवास के लिए कमरा ले लें वो तो बहुत अच्छा है, पर आप इन बुजुर्गों के लिए भी, और आपके आसपास भी ऐसे कोई बुजुर्ग हैं जिनके बच्चे उनको नहीं रखते, जिनके पास कोई सहारा नहीं रह गया, आप उन बुजुर्गों को वानप्रस्थ का पता दीजिए, यहाँ नंबर लगाइए, यहाँ भेजिए। हम उन लोगों को निःशुल्क में रहना, उनका भोजन और बीमार पड़ने पर उनकी दवाई, इलाज, वो सब सुविधा उनको यहाँ निःशुल्क मिलेगी। तो आप लोग उनको भेजिए और आप भी सहयोगी बनिए। एक माता को गोद लेकर के एक माता की सेवा की जिम्मेवारी ले लीजिए। एक बुजुर्ग की, अपने माँ बाप है उनकी सेवा करिए, माँ बाप नहीं रहे तो इन्हीं को माँ बाप मान करके, इनके दत्तक पुत्र बन के, धर्म पुत्र बन करके, अथवा एक माता को गोद, एक बुजुर्ग को गोद लेकर इनकी सेवा का भार आप ले सकते हैं, ताकि ब्रज में आने वाले ये माताएं जिनको इनके अपने ने त्याग दिया है उनकी सेवा हो सके। आप विचार करो, भारत जैसे धर्म प्राण राष्ट्र में ये दशा माता पिता की हो रही है, जो श्रवण का देश है, जहाँ श्रवण जैसे मातृ पितृ भक्त हुए, श्री राम जैसे प्रभु प्रकट हुए, उस राष्ट्र में माता पिता और बुजुर्गों की ये दशा। हम लोग यथासंभव प्रयास कर रहे हैं कि इनकी सेवा का कार्य यहाँ चलता रहे। आप सब लोगों का सहयोग लगातार मिलता ही है। इसी प्रकार हम लोग वानप्रस्थ को तैयार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये आश्रम बन रहा है, और फेज 2 का आप वॉक थ्रू देखते हैं कि किस प्रकार का फेज 2 का स्वरूप होगा। वानप्रस्थ धाम 2 चरण में बन रहा है। फेज 1 जो हरिवंश नगर में स्थित है, अटल्ला चुंगी के पास में, मथुरा रोड पर, वृंदावन में। तो वृंदावन के हरिवंश नगर में आप जिस आश्रम में हम लोग अभी बैठे हैं और आप लोग आते हैं, ये है वानप्रस्थ धाम का पहला चरण, फेज 1। और फेज 2 जो बन रहा है वो अटल चुंगी से
लगभग 6-7 किलोमीटर दूर राधा कुंड गोवर्धन रोड पर जो छठीकरा के आगे मगेर हनुमान जी के सामने आप लोग देखिए आए होंगे। आज हमारी यात्रा भी वहीं से गई है, यात्रियों ने भी वो स्थान का दर्शन किया होगा। वहाँ गौशाला बनी हुई है, मंदिर बन रहा है। तो वहाँ विस्तृत भूखंड में बड़े बड़े ऐसे हॉल तैयार किए जा रहे हैं, तमाम ऐसे बुजुर्गों को रखा जाए। आप स्थायी रहना चाहते हैं तो भी आपके लिए वानप्रस्थ का कमरा बड़ा अनुकूल है, और स्थायी नहीं रहना, अस्थायी रहने के लिए भी पंकज जी कोई कहे कि हम स्थायी तो नहीं रह सकते, तभी आपने एक कमरा ले लिया तो जब मर्जी हुई आ गए, महीना 15 दिन 10 दिन जितना मन लगा रहे, फिर घर चले गए। अब कमरा रहेगा तो वो बार बार कमरे के बहाने वृंदावन तो आना जाना, जीवन बदल जाए, उनके जीवन की पूरी दिशा और दशा दोनों बदल जाए। ये व्यवस्था आपको वानप्रस्थ देता ही है कि आपके जीवन भर तो कमरा आपका है, आपके मरने के बाद भी बच्चे और परिवार के लोग वृंदावन आए तो उनको ठहरने की सुविधा आगे भी मिलती रहेगी, आपके नाम का पत्थर लगा रहेगा। और कल हमने कहा था, कल तो टेलीकास्ट आस्था पर नहीं था, तो आज दोहरा देते हैं उस बात को। एकेदा धनुरुद्यस्य विचरन् मृगयां वने मृगान् नुगतः श्रान्ता क्षुधिस्पृशितो भृशम् क्षुधितस्पृशितो भृशम्। सूत जी महाराज कह रहे हैं, एक बार राजा परीक्षित मृगया करने के लिए गए। मृगया करने माने शिकार करने, और शिकार करने के लिए गए तो वो अपने साथियों से भटक गए, किसी पशु का पीछा करते करते। बहुत ज्यादा थके हुए थे, भूख प्यास से त्रसित थे, क्षुधित थे, तो जा रहे थे तो उन्हें एक कुटिया दिखाई दी। उस कुटी में एक महात्मा बैठे, सोचा कि कोई महात्मा रहते हैं तो यहाँ जल वगैरह मिलेगा, कुछ ना कुछ जलपान हो जाएगा। वहां गए, लेकिन जो महात्मा वहां बैठे थे वो ध्यान में बैठे थे, समाधि लगी हुई थी। अब वो महात्मा को कुछ भी पता नहीं चला कौन आया क्या आया। इन्होंने आवाज लगाई, महात्मन, अरे महात्मन, वो नहीं उठे। अब जब महात्मा नहीं जागे तो इन्हें लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि झूठा मूठा नाटक कर रहे हो, आंख बंद करके बैठ गए, कौन राजा की सेवा सत्कार के चक्कर में पड़े, आंख बंद कर लो। तो इन्होंने कहा पता कैसे चले, तो आसपास कोई मरा हुआ सर्प दिख गया, वो उठाया, इनके गले में डाल दिया। यदि नकली आंख बंद करके बैठे होंगे तो घबरा के उड़ जाएंगे। अब वो महात्मा सच्चे थे, समाधि भी सच्ची थी, उनको कुछ भी पता नहीं चला। अब देखो भगवान की इच्छा से जो होता है वो कैसा होता है। हरि इच्छा बलवान, तुलसी जही जस भव्यता तैसे ही मिले सहाय, आप ही आवे ताय पही नहीं ताय तहां ले जाए। आप विचार करिए कि क्या राजा को प्यास लगी थी तो पास में नदी, कौन की नदी बह रही थी, वहां पानी नहीं पी सकते थे। फिर राजा हमेशा साधु संतों का आदर सत्कार करने वाले थे, और उन्होंने ऐसा अपराध कर दिया। जो राजा महात्माओं के गले में पुष्पमाला पहनाते थे वो सर्प डाल दिए। यही भगवान की इच्छा है। कई लोग कहते हैं कलयुग ने महाराज परीक्षित की बुद्धि खराब कर दी, पर हमें लगता है कलयुग में इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है जो परीक्षित जैसे धर्मात्मा की बुद्धि बिगाड़ दे। क्यों? परीक्षित जो है परम भागवत हैं, उनकी बुद्धि बिगाड़ने का सामर्थ्य कलयुग में नहीं है। अरे वो तो बड़े धर्मात्मा हुए। आज भी जो लोग भगवान के नाम के आश्रित होकर के भजन में लगे हैं, तो इस भयंकर कलिकाल में भी उन लोगों पर कलयुग का प्रभाव नहीं हो रहा है, इतने दूषित काल में भी। तो भगवान की इच्छा से ये सब हुआ। वो समीक मुनि जो है उनके पुत्र थे, श्रृंगी ऋषि, उनको पता चला कि राजा ने मेरे पिता के साथ ऐसा अनुचित व्यवहार किया है, मेरे पिता का अपमान किया है। समाधिस्थ महात्मा के मेरे पिता के गले में सर्प डाल गया, उसको शर्म नहीं लगी, श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दक्षिणस्ति दक्षतेस्य कुलांगारम चोरितो मे
तदद्रुहम। जिस आताताई ने, जिस कुलग्न ने यह कार्य किया है, 7 दिन बाद उसको तक्षक नाग डस लेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, श्राप दे दिया। राजा परीक्षित भी अपनी भूल पर बड़े पछता रहे थे। उन्हें श्राप का पता चला, उन्होंने कहा अब इस धर्मात्मा पर युधिष्ठिर की राजगद्दी पे बैठने के मैं अधिकारी नहीं रहा, अब मैं यहां बैठने का योग पात्र नहीं रहा। तो राजगद्दी पर अपने पुत्र जन्मेजय को बिठा दिया, स्वयं गंगा जी के घाट पर जा बैठे और गंगा तट पर जाकर आमरण अन्न व्रत ले लिया। अब 7 दिनों तक अन्न तो क्या, जल भी ग्रहण नहीं करूंगा, केवल भगवान नाम का कीर्तन करूंगा और भगवान का आश्रय लेके रखूंगा। और गंगा जी के तट पर जाकर बैठे तो उसी समय बड़े बड़े ऋषि मुनि, पांडे जी, जब महात्माओं को पता चला कि हमारे राजा को श्राप लग गया तो बड़े बड़े महात्मा विचार करने लगे, भैया बड़े धर्मात्मा राजा हैं, कोई अपराध बन गया, चलो हम सब लोग चलते हैं, उनके कल्याण के लिए कोई साधन करेंगे। तो बड़े बड़े महात्मा आ गए। कौन कौन आए? अत्रिर्वसिष्ठश्चैवना सरद्वान् अरिष्टने मेरे भृगुरांगिराश्च पराशरोगाधिसुतात् रामा उतात इंद्र प्रमदे द्ववाहो। अत्रि जी, वशिष्ठ जी, चैवन, सरद्वान, बड़े बड़े महात्मा आ गए। इतने महापुरुषों को आया हुआ देखकर परीक्षित तो गदगद हो गए। देखो मैंने तो एक महात्मा का अपराध किया और इतने बड़े बड़े महात्मा मेरे कल्याण के लिए आ गए, ये संतों में कितनी कृपा करुणा होती है। सबके चरणों में मस्तक रख के प्रणाम किया और कहा, आहो वयम धन्य तमाम नृपाणाम महत्मानुग्रहेणीय शीला राज्यम कुलम ब्राह्मण पाद शौचा दूराद सृष्टम बदगृह्यतरम। अहो मैं तो अपराधी हूं और राजमद के कारण आप जैसे महापुरुषों के चरणों से दूर रह जाता हूं, वंचित रह गया। पर आज भगवान की कृपा देखिए कि मुझे इतने संतों का आश्रय प्राप्त हो रहा है। अब कृपा करके ये बतलाइए कि मेरे पास 7 दिन है, मुझे कैसे भगवान की प्राप्ति हो। सर्वात्मा म्रियमाणस्य कृतम सुद्यम च तत्रामृषताभियुक्ता। मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अब ऐसा नहीं है कि उन महात्माओं में इतना ज्ञान नहीं है कि वो उत्तर ना दे सकें, पर सब श्रोता बनने की इच्छा रखते हैं, सब चाहते हैं कि हमें भी कुछ सुनने को मिले, क्योंकि बड़े बड़े बुद्धिमान वहां बैठे हैं। अत्रि, वशिष्ठ, चैवन, सरद्वान, इनमें कौन सामान्य है? और सुनाने से ज्यादा आनंद सुनने में है। सब सोचते हैं आज तो हम भी सुनेंगे। और उसी समय भगवान व्यास के पुत्र परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज उस सभा में प्रकट हो गए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। तत्रात् भवद भगवान व्यास पुत्र यदक्षयागामटमानो नपेक्षा अलिक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो तम द्वष्टवरसं सुकुमार पाद करोर्वाहंस कपोलगात्रम चार्वायताक्षोन्न सुतुल्य कर्ण सुप्रवाननम कंबुसुजात कंठम। तत्राद भवद भगवान व्यास पुत्रो। उसी समय सभा के मध्य भगवान व्यास पुत्र प्रकट हो गए। अब देखो 2 अर्थ हैं इसके पंकज जी। भगवान व्यास के पुत्र सुखदेव जी, ये तो अर्थ है ही, पर मानो साक्षात भगवान ही व्यास पुत्र के रूप में प्रकट हो गए, ये भी अर्थ है। मानो साक्षात भगवान ही आ गए। कैसे हैं सुखदेव जी? अलिक्षलिंगो, कोई चिन्ह ऐसा नहीं है जिससे ये पता चले कि ये किस संप्रदाय से हैं। तिलक से परिचय हो जाता है, रामानंदी तिलक लगाए हैं, अरे रामानंदी है ये निम्बारकाचारी वाले हैं,
ये अमुक हैं, तो वो कैसे पता चलेगा? तिलक से पता चलेगा या वस्त्रों से पता चलेगा? सफेद वस्त्र वाले हैं कि गेरुआ वाले हैं कि कैसे हैं? तो सुखदेव जी के ऊपर ना तो कोई वस्त्र है जिससे संप्रदाय आदि का कोई बोध हो, ना मस्तक पर कोई चंदन आदि है, अलिक्षलिंगम, ना और कोई चिन्ह है, निजलाभ तुष्टो, अपने आप निजानंद में ही आनंदित होते हुए। अब उनके पास देखो कपड़ा भी नहीं है तो और कोई साधन होने की तो बात ही नहीं है। हमारे पास दुनिया की चीजें हैं फिर भी हम दिन रात रो रहे हैं, और महात्माओं के पास तो कोपिन भी नहीं होती, कपड़ा भी नहीं है, तब भी मौज में हंसते रहते हैं, आनंद में झूम रहे हैं। व्रतश्च वालैर अवधूत वेशा, अवधूतों का स्वरूप बना रखा है, बाल्य अवस्था है। कितनी अवस्था है? तम द्वष्ट वर्षम 2-8, 2-8 में कितने हो गए? 16, 8 दूनी 16 वर्ष के हैं। पंकज जी 16 नहीं लिखा सुखदेव जी के लिए, तम द्वष्ट। क्यों? बोले 16 वर्ष की अवस्था में कुछ विकार आना शुरू हो जाता है, ये तो सर्वथा निर्विकार है, इसलिए इनको 16 नहीं कह करके उसको टुकड़ों में करके तम द्वष्ट वर्षम कहा। जैसे राम जी से कौशल्या जी ने पूछा वन में जा रहे हो कब लौटोगे, तो राम जी ने 14 वर्ष नहीं कहा, क्या कहा? बरस 4-10 विपिन बसी, कारी पितु बचन प्रमाण, कारी पितु बचन। तो 14 वर्ष ना कह के क्या कहा? बरस 4-10, 4-10 वर्षों में आ जाऊंगा। अब 4-10 तो ऐसे कह दिया जैसे 2-4 कहते ना, 2-4 दिन की तो बात है। तो बरस 4-10 टुकड़ों में कहा ताकि माता को आघात ना लगे। ऐसे ही यहां टुकड़ों में कहा, 16 सीधा नहीं कहा। तम द्वष्ट वर्षम सुकुमार पादा, अत्यंत सुकुमार हैं, उनकी जो कपोल हैं बड़े सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। पुष्ट बाहु हैं, स्कंद उठे हुए हैं, लंबी लंबी अजान भुजाएं हैं, आजान लंबित भुजाएं। उनके नेत्र बड़े प्यारे हैं, उनकी ग्रीवा शंख के सदृश है, और बच्चे आदि उनको घेरे हुए हैं, स्त्रियों और बच्चों के झुंड से घिरे हुए हैं। बच्चे कह रहे हैं पागल बाबा है, पागल बाबा है, लेकिन ये आनंद में झूम रहे हैं। और जैसे ही महात्माओं ने इनको आते हुए देखा, सबके सब सहसा उठ के खड़े हो गए, जय जयकार करने लगे हैं। बोली श्री सुखदेव जी महाराज की जय। अब सब जय जयकार करने लगे, उठ के दंडवत करने लगे। समझ गए महाराज परीक्षित, ये महापुरुष निश्चित मेरे लिए आए हैं। अहो अद्वयं ब्रह्मण सतसेव्या छत्र बंधवा, कृपया अतिथि रूपेण भवद्भीस्तीर्थ का कृता। अहो अद्वयं ब्रह्मण, हे महात्मन, आपने मुझ छत्रबंध पर बड़ी कृपा करी। मैं तो अपराधी हूं, पर आपने अतिथि रूप में आकर मेरा कल्याण कर दिया। हे योगियों के परम गुरु, कृपा करके बतलाइए कि मेरा कल्याण कैसे हो। अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं, पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जो सर्वथा म्रियमाण है, म्रियमाण समझते हो आप लोग? जो मरने वाला है, और मरने वाले अकेले परीक्षित हों ऐसा तो नहीं है। अरे हम लोग कोई अमर होके आए हैं क्या? पांडे जी कोई ठिकाना है कब जय जय सीताराम बोल जाए? है? सब ठाठ पड़ा रह जाएगा, जब औलाद चलेगा बंजारा। तो अब समय नहीं है। सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हैं।
क्योंकि परीक्षित ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। महात्माओं के सामने लोक मंगल का, लोक हित का प्रश्न करो, भगवत प्राप्ति का, भजन का संबंध में कोई प्रश्न करो, महात्मा लोग बड़े खुश होते हैं। और महात्माओं के सामने जाके श्यामा श्याम हम पर रीझ जाए हैं? और जब ऐसा प्रश्न करोगे तो कैसा उत्तर मिलेगा? बरियाने सोते प्रश्न क्रतोलो हृदम नृप आत्मविसम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिशुया परः। राजन, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही उत्तम है, तुम्हारा प्रश्न बड़ा बरियान माने श्रेष्ठ है। बड़े प्रसन्न हो गए और फिर कहा करने के लिए तो बहुत सारे काम है, पर 3 काम विशेष हैं। हम हर बार कथा में कहते हैं, कौन कौन से? श्रोतव्या, कीर्तितव्यस्य, स्मर्तव्यस्य। पहला है कथा श्रवण, दूसरा है कीर्तन और तीसरा है स्मरण। तो कथा श्रवण तो हम कर ही रहे हैं, स्मरण आप घर में जाके करिएगा, और बीच वाला काम अभी कर लेते हैं। कौन सा? कीर्तन। नारायण नारायण नारायण
बोले भक्त वत्सल भगवान की